हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीआईसी स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th वालों के लिए है, ठीक है। क्लास 9th वालों के लिए है प्रश्नावली 1 का ए, ठीक है। प्रश्नावली 1 का ए, ठीक है। देखिए इस प्रश्नावली में पूरा वीडियो आपका समाप्त कर दिया जाए, जितना आपका प्रश्न है सभी समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, एक ही वीडियो में। और ये जो प्रश्न है आपका, मैं जो प्रश्न पढ़ूंगा यहाँ पे लगा दिया जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। मैं समझ ना गवाते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक में। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न कह रहा है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए, ठीक है। 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए, ठीक है। 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो इसको हम लिखेंगे पहले हल, ठीक है। हल लिखने के बाद देखिए 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक, ठीक है। समस्त धन पूर्णांक देखिए 20 और 40, तो आप देखिए 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक पूछ रहा है ना। तो 20 के बाद क्या आता है 22 आएगा सम में, फिर 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ठीक है दोस्तों। 20 और 40 के बीच में सम धन पूर्णांक पूछ रहा था। आपका सम संख्या क्या होता है पहले जान लीजिए। सम 2, 4, 6, 8 ऐसे होता है। विषम क्या होता है, विषम आपका 1, 3, 5, 7 ऐसे बढ़ता जाएगा ना। तो ये सम और विषम होता है, ठीक है। तो इसमें सम कह रहा है 20 और 40 के बीच में, तो इसलिए 22 लिया गया, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया ना, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका पहला था, ठीक है। क्वेश्चन आपका पहला था, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये पहला हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या कर रहा है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए, ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन दूसरा हल करने जा रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहे हैं हल, ठीक है। तो देखिए तो आपका दूसरा प्रश्न जो कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, अभाज्य धन पूर्णांक, ठीक है। 1 से आपका 10 तक पूछ रहा है अभाज्य धन पूर्णांक। अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, देखिए अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या का मतलब 2 अंक से कटना चाहिए, खुद कटे या कोई अंक काटे, ठीक है। और 3 अंक से नहीं करना चाहिए अभाज्य। तो 2 के देखिए 10, 1 और 10 के बीच में क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, 9 आपका जो है वो अभाज्य में नहीं आएगा, ठीक है। यही हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 1 से 10 के तक अभाज्य धन पूर्णांक पूछ रहा था, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपका जो 4 और 9 जो है दोस्तों, ये 2-3 अंक से कट जाएगा ना, इसलिए 1 से 10 तक अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर दूसरा। अब देखिए मैं क्वेश्चन तीसरा पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ, 2a+1 का क्रमानुआयी पूर्णांक बताइए। 2a, देखिए 2a का क्रमानुआयी पूर्णांक बताइए, ठीक है। क्रमानुआयी पूर्णांक बताइए। 2a+1 का क्रमानुआयी पूर्णांक बताइए। तो देखिए इसमें मैं प्रश्न नंबर तीसरा आपको जो है हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 2a+1 का, ठीक है, क्रमानुयायी
पूर्णांक पूर्णांक, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 2a+1 था, ठीक है, यही था ना, इसमें एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2a+2 हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्रम आय पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी में 1 जोड़ दिया गया है, ठीक है, +1 जोड़ दिया जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्रमानुयायी पूर्णांक जो होता है दोस्तों आपका, बस इसमें 2a+1 था तो यहाँ 2a+2 हो जाएगा, उसके बाद 2a+3, 2a+4, 2a+5, ऐसे क्रम से चलता जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 3 था, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर मैं अगला बताने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो देखिए चौथा प्रश्न जो है हल करने जा रहे हैं, ठीक है, चौथा है, ये तीसरा था, दूसरा, पहला। तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, ठीक है। तो देखिए 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है दोस्तों। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम दोस्तों, देखिए 2/3 है ना, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, 2/3 ये सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब जो भी अंक रहेगा दोस्तों, ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, और माइनस में है तो प्लस में आएगा, ठीक है, समझना। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है 2/3 है तो ये प्लस में है ना तो माइनस में आएगा, इसे कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम का नियम। अगर माइनस में होता है तो प्लस में आता है। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में जो अंश रहता है वो हार हो जाता है, अंश को हार हो जाए, उसके आगे देखिए मैं बता दूंगा। तो पहले इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, माइनस लग जाएगा, बस वही प्रश्न रहेगा, 2/3 ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न नंबर 5वां पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ मैं 5वां प्रश्न हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, देखिए माइनस में ना बटा में आ जाएगा, बस 1/5 ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका यही आंसर हो जाएगा माइनस में, ठीक है, ये आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसके बटे 1 रहता है, 5/1 रहता है, ठीक है। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1 जो है इसके बटे 1 रहता है, 1 ऊपर हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में हटा सकते हैं, ब्रैकेट में नहीं हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना आपका रहेगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। -1/5, देखिए -5 था तो इसके बटे 1 होता है तो 1 ऊपर हो जाएगा, बटे 5। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है दोस्तों, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही -1/5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न नंबर 5वां, ठीक है। आप देखिए प्रश्न नंबर 6वां जो है इसे इरेज कर दें तब बताएं आपको प्रश्न नंबर 6वां, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 6वां क्या कह रहा है, P+Q और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। P+Q और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे हल करने जा रहा हूँ 6वां प्रश्न, ठीक है। तो देखिए 6वां प्रश्न क्या कर रहा है, P+Q का योगात्मक प्रतिलोम -P+Q हो जाएगा, ठीक है, माइनस लग जाएगा बस, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम में मैंने दोस्तों बताया है जो प्लस में रहेगा माइनस लग जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए P-Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ माइनस लग जाएगा, P-Q रहेगा, ठीक है दोस्तों, ये है आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पी प्लस क्यू का योगात्मक विलोम माइनस लग जाएगा बाहर, पी प्लस क्यू ही रहेगा, और पी माइनस क्यू का योगात्मक विलोम क्या होगा, माइनस रहेगा ही बाहर, पी माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर मैं 7वां पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 6वां, ये 6वां था, अब 7वां देखिए क्या कह रहा है। यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 बराबर ब्रैकेट में 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है। ठीक है, तो आपका देखिए हल करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 7वां है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है 5 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, बराबर, ठीक है, और दिया है 5 गुणे 3, ठीक है, गुणे x। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न दिया है। ठीक है, तो देखिए इसी को हमको हल करना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसका हम लोग क्या कराएंगे, पहले काट भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको ऐसे 5 गुणे 3 कर दीजिए गुणे 2, ठीक है, 5 गुणे 3 करेंगे गुणे x। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 तो बचा 2, 2 बराबर x, तो यही आपका मान हो गया ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, ये आपका x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों ये। ठीक है, अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 8वां बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है। 8वां कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वतः की योज्य प्रतिलोम होती है। कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वतः का योज्य प्रतिलोम होता है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 8वां है। ठीक है, तो यहाँ मैं हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ऐसा कौन सा संख्या होगा दोस्तों, आपको अभी लोग बता सकते हैं। इसका शून्य संख्या ऐसी होती है। ठीक है, जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है, तो इसको लिख दो इस आंसर में, शून्य संख्या ऐसी होती है, संख्या ऐसी होती है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है, स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए एक बार मैं वो बता दे रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वतः की योज्य प्रतिलोम है। तो आपका शून्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वतः का की योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया। 0 जो होता है स्वतः का योज्य प्रतिलोम होता है, 0 के आगे माइनस लगभग ही नहीं करता। ठीक है, ये स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 9 पढ़ने जा रहा हूँ। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि a एक समधन पूर्णांक है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 ब्रैकेट में a-1 अगले ब्रैकेट में a+1 सम है अथवा विषम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों जो a है, देखिए मैं प्रश्न यहाँ हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आपको जो प्रश्न है, ये आपको प्रश्न जो दिया है दोस्तों, a आपका समधन पूर्णांक है। ठीक है, तो आपका ये पूछ रहा है कि सम, देखिए a आपका सम है, सम मतलब 2, मान लीजिए, माना सम संख्या जो होता है 2 ही होता है। ठीक है, a आपका समधन पूर्णांक है, तो ये पूछ रहा है आपका a-1 और a+1, ये क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए a की जगह पर अगर हम 2 रखेंगे, -1 करेंगे, फिर यहाँ 2+1 करेंगे, तो इसका देखिए घटाएंगे 1 आएगा, इसमें जोड़ेंगे 3 आएगा। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे 3 का 3 ही होगा। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे 3 का 3 ही। तो आपका क्या है दोस्तों, आपका ये क्या है, विषम आ रहा है ना, 3 आपका क्या होता है, विषम होता है ना, विषम होता है ना। इसका मतलब दोस्तों आपका हम लोग आंसर में क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ लिख दीजिए, अतः a-1
a+1 विषम है, विषम है। ठीक है, तो आप क्या है, विषम है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर 9 था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विषम आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न नंबर, तो देखिए प्रश्न नंबर आपका 10वां क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। ठीक है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 5 और 7 का योग लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे हल करके। ठीक है, ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां है। तो देखिए पहले संख्या रेखा बना लीजिए एक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतना बना लीजिए। ठीक है, यहाँ कर दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इसमें कह रहा है, देखिए प्रश्न में संख्या रेखा 5 और 7 का योग बदलो। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका क्या है, 5 इसी पे है। ठीक है, और 7 का, तो देखिए 5 के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपका 7 होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार और, वो कह रहा है 5 का जो है इस पे देखिए आपका क्या है, 5 है ना, 5 और 7 का योग मतलब कुछ रहा है। यहाँ से जब जाएंगे ये आपका 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, यहाँ 7 हो जाएगा। तो इसी का योग पूछ रहा है, इसी का योग मतलब इसको जोड़ेंगे टोटल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो इसका कितना होगा योग, 12 होगा। ठीक है, तो इसका 12 को निरूपित करेगा, को निरूपित करता है, पित करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यही आपका ऐड करना था। ठीक है दोस्तों, तो 5 7 5 12 को निरूपित करेगा यार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। अब देखिए प्रश्न नंबर मैं 11 पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो 11 पढ़ने से पहले इसे मिटा दें दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है अथवा कौन सा सत्य। ठीक है, तो कौन सा असत्य है कौन सा सत्य, यह छांटना है। ठीक है, तो प्रश्न आपका 11वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य अथवा कौन से असत्य हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला आपका जो दिया हुआ है दोस्तों, देखिए इसमें पहला जो आपका दिया है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो अभाज्य क्या होता है, जैसे देखिए अभाज्य आपका 3 होता है और 5 होता है। ठीक है, 3 और 2 भी हो जाएगा अभाज्य, 2 क्योंकि 1 से कटेगा 2 से कटेगा ना, ये भी इसका गुणा कराएंगे तो आपका 5 दूनी 10, 10 क्या है, भाज्य जा रहा है ना दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य। तो ये कथन पूछ रहा है, ये कथन क्या है, सत्य है का सत्य, तो अभाज्य को भाज्य में आ रहा है, मतलब इसका असत्य होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये भी आपका अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और इसका गुणा कराएंगे 5 दूनी 10, ये भाज्य आ जा रहा है। ये आपका अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, दोनों क्या हैं, अभाज्य हैं, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य है ना, तो इसका जो गुणा कराएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, भाज्य। 10 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, भाज्य। ठीक है, 10 आपका भाज्य हो जाएगा ना, तो इसीलिए कह सकते हैं दोस्तों जो आपका पहला है यह कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए हल। ठीक है, तो हल लिख करके यहाँ पर लिखेंगे दोनों, यह असत्य है। ठीक है, यह असत्य है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यह असत्य है। ठीक है, क्योंकि 2 अभाज्य होता है, 5 भी अभाज्य होता है, इसका गुणा कराएंगे 10,
10 क्या होगा, भाज्य होगा ना, तो इसका मतलब अभाज्य गुणा करके भाज्य आ जा रहा है, अभाज्य नहीं आ रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका यह कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा इसी में ए बी सी बी वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव भाज्य होता है, अभाज्य होता है। अब देखिए इसी का योग करना, 2 + 5 का जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। 7 क्या हो जा रहा है आपका दोस्तों, आपका देखिए 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग। अब जैसे इसमें देखिए 3 + 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 8। तो 8 क्या हो जा रहा है आपका, भाज्य हो जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों यह भी क्या है, असत्य है। 2 धन पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, यह कथन भी, तो आपका यह भी आपका असत्य होगा, असत्य होगा। ठीक है, ये भी देखिए क्या आ जा रहा है, भाज्य जा रहा है ना, भाज्य, तो ये आपका अभाज्य, इसीलिए दोस्तों कह सकते हैं इसका कभी अभाज्य जा रहा है, भाज्य, इसका मतलब ये असत्य होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रश्न में ही कह रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, जब इनका योग कर, अभाज्य भी इसका योग करोगे तो भाज्य जा रहा है ना, भाज्य आने का मतलब ये आपका असत्य हो जाएगा, तो असत्य ही आएगा, तो इसे असत्य लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए सी क्या कर रहा है, तीसरा जो है, यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है, यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है, ऋण मतलब माइनस में ऋण पूर्णांक है, तब a + b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। ठीक है, पूछ रहा है, देखिए मान चलिए, देखिए पूर्णांक है, यदि a और b कोई ऋण पूर्णांक है तो a + b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। यह सत्य है कि नहीं। अगर कहने का मतलब मान चलिए a आपका ऋण पूर्णांक है, 1 हो गया, और b आपका जो है a भी आपका -2 कर दीजिए। अब इसका हम लोग करेंगे सदैव a और b का एक ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक मैंने मान लिया। ठीक है, माना है, ये हल कर दे रहे हैं, यहाँ से हल कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, माना है a = -1 b = -2, क्योंकि ऋण पूर्णांक कह रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका a + b, तो आपका a + b पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, ऋण ही पूर्णांक होगा, तो देखिए एक मान रखेंगे 1 आएगा, और यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ -2 रखेंगे, फिर -1 + -2, अब इसका जोड़ेंगे तो -3 आएगा ना, एक माइनस से जुड़ता है -3, तो ये आपका क्या है, माइनस में आया है ना। इसका मतलब ये आपका पहले से दोनों ऋणात्मक था, और जब इसको जोड़े हैं तब भी ऋणात्मक में आया है, इसका मतलब यह कथन सत्य होगा। तो लिख दीजिए, यह कथन सत्य होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, यह कथन आपका सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 जो है 12वां, इसको बताने जा रहा हूँ, इसे इरेज कर दो। तो देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 12वां क्या कर रहा है, देखिए 12वां प्रश्न क्या कर रहा है, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a ब्रैकेट में a+1, दूसरे ब्रैकेट में a+2, तीसरे ब्रैकेट में a+3 संख्या 24 को पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए आपका, मुझे ये प्रश्न बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत इजी भी है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है ये प्रश्न, यदि a एक धन पूर्णांक है, a माना a = 2 धन होता है, a भी धन होता है, तो एक ही मान लीजिए, a आपका धन पूर्णांक होता है ना, एक आपका क्या होता है, धन पूर्णांक होता है, एक आपका धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक। ठीक है, आपका धन पूर्णांक होता है, तो माना मैंने a = 1, तो इसमें पूछ रहा है a, जब आपका a धन पूर्णांक होगा, दिखाइए कि संख्या जो है a ब्रैकेट में a+1, ठीक है, a+2, a+3, तो यही पूछ रहा है ये क्या होगा, 24 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है ये क्या होगा, 24 से पूर्णतः विभक्त होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब हम a का मान देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ भी 1 रखेंगे और ब्रैकेट में भी 1 + 1 करेंगे, यहाँ भी 1 + 2 करेंगे, यहाँ भी 1 + 3 करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 यहाँ रहेगा, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ गुणा कर लिख दीजिए, यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ गुणा चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, 2 1 2, 2 3 6, 6 चौक 24, तो कितना आ गया, 24 आ गया ना। तो यह क्या होगा, 24 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ लिख दीजिए अतः a ब्रैकेट में a + 1, दूसरे ब्रैकेट में a + 2, दूसरे में a + 3। ठीक है, संख्या 24 को पूर्णतः विभक्त करेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये जो दिया हुआ है 4 × 3 × 2 बराबर 24 को पूर्णतः विभक्त करेगा। ठीक है, पूर्णतः विभाज्य करेगा, विभाजित होगी, करेगा होगी। ठीक है, ये है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 13 बताने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है आपका, ठीक है, प्रश्न नंबर 13। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि a एक समधन पूर्णांक है। ठीक है, 13वां प्रश्न। तो देखिए 13वां प्रश्न जो है दोस्तों बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखिए इसमें 13वां प्रश्न जो है इसको मैं हल करने जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ। ठीक है, देखिए यदि a एक समधन पूर्णांक है और b विषम धन पूर्णांक है, तो a जो है आपका समधन पूर्णांक है, तो a बराबर 2 ले लीजिए, b जो है विषम है तो 3 ले लीजिए। ठीक है, माना है क्योंकि a आपका सम है, सम मतलब 2 रहेगा, और b जो है विषम रहेगा, कह रहा है b विषम पूर्णांक है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है दोस्तों विषम धन पूर्णांक है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। ठीक है, संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। तो आपका पहला दिया हुआ है a²। ठीक है, पहला दिया हुआ है a² दिया है, कामा b² दिया है, कामा a + b दिया है। ठीक है, कामा a × b दिया है, कामा a ब्रैकेट में a + 1, कामा b ब्रैकेट में b + 1। ठीक है, तो यही पूछ रहा है इसमें कौन सा सम होगा। तो दोस्तों देखिए आपका a जो है आपका कितना है, 2 है ना, तो a 2 रखेंगे, 2 का वर्ग, कामा b कितना है, 3 है, 3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब देखिए a कितना मान है 2 प्लस b का मान कितना है 3 कर देंगे। ठीक है, और a का मान 2 × 3 करेंगे। ठीक है, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। यहाँ a कितना है 2 है, a का मान यहाँ 2 रखेंगे, +1 कर देंगे। यहाँ b का मान कितना है 3 है, 3 रखिए, और इसमें 3 रखेंगे +1। तो देखिए इसका 2 का 4 ही आएगा, इसका 9 आ जाएगा, इसका 5 आएगा। ठीक है, इसका 6 आएगा, इसका देखिए 2 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ 6 आ रहा है, इसका देखिए 3 1 4, 4 3 12। तो देखिए दोस्तों आपका ये भी सम है, ये सम है। ठीक है, और आपका ये भी सम है। ठीक है, ये भी आपका सम है, ये भी आपका सम है। ठीक है, तो ये सभी क्या आ रहा है आपका सम आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, ये सभी आपका सम आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मतलब ये इसी के ऊपर वाला देखिए, तो ये सम है मतलब ये वाला आपका आता है a², कामा ये तीसरा वाला यह है ना a+, देखिए ये वाला है ना, ये प्रश्न 2 + 3 इसका सम आया, तो मतलब ये वाला आपका क्या हो जाएगा a × b, ये हो जाएगा। और सम कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, 3 दूना 6, मतलब a ब्रैकेट में a + 1। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाला कितना है b ब्रैकेट में b + 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें छांटना था कौन सा समधन पूर्णांक आएगा।
तो देखिए इन दोनों क्या है, 9 और 5 जो है विषम है ना, इसीलिए ये दोनों क्या है आपका विषम। ठीक है, ये नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सम ही छाटना था, मैंने यहाँ सम छाट दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 13। ठीक है, अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका 14 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, इसे मिटा दें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर निम्नलिखित कथन सत्य हैं। धर्म पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो इसमें पहला आपका जो दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, पहला हल कर देना पहला। ठीक है, देखिए इसमें 3 गुणे 8 + 7 बराबर 3 गुणे 8 + 3 गुणे 7। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है यह क्या होगा, तो ये आपका ये कौन सा गुणधर्म होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों का अंतर निम्नलिखित कथन असत्य होगा। तो ये आपका यह योग पर गुणा के वितरण नियम पर सत्य होगा। वितरण नियम पर सत्य होगा दोस्तों, यहाँ लिख दीजिए वितरण नियम है। क्यों ऐसा वितरण नियम है दोस्तों, देखिए इसमें 3 गुणे 8 + 7 है ना, तो इसमें 3 गुणे 8 हो गया, ये 3 गुणे 8 अलग हो गया। ठीक है, फिर यहाँ प्लस इसका इसमें गुणा कराएंगे, 3 इसका इसमें भी गुणा होता है ना, तो ये कौन सा वितरण नियम है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे दोस्तों, आपका वितरण नियम पर है सत्य है, वितरण नियम पर सत्य है। ठीक है, ये वितरण नियम होगा। ठीक है दोस्तों, वितरण नियम पर यह सत्य है। ठीक है दोस्तों, यह योग पर गुणा के वितरण नियम पर सत्य है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए गुणा में क्या होता है, इसका इसमें गुणा कराएंगे 8 × 3, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे 3 गुणे। तो ये किसका नियम है, वितरण नियम का, ये गुणा का वितरण नियम पर है। ठीक है, यह योग पर गुणा के वितरण नियम पर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बी क्या कह रहा है, बी वाला देखिए प्रश्न, 3 प्लस ब्रैकेट में 5 + 9 बराबर 3 + 5 ब्रैकेट में था +9। ठीक है, तो देखिए बी जो है, बी वाला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, बी वाला जो है, तो बी में जो कह रहा है आपका 3 + 5 ब्रैकेट में 9 ये दिया हुआ है बराबर 3 + 5 + 9। ठीक है, ये क्या है, सहचार नियम पर सत्य है दोस्तों। क्यों सहचार नियम पर सत्य है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, इसमें 3 5 9 3 5 9 दिया है, बस इसमें क्या गया है, ये 3 छोड़ के इसमें दोनों ब्रैकेट लगा दिए, इसमें 9 छोड़ के दोनों ब्रैकेट, मतलब ये सहचार का नियम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह सहचार का नियम है। यहाँ लिख दीजिए सहचार का नियम है, सहचार नियम पर सहचार नियम पर सत्य है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यस सहचार नियम पर सत्य है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सहचार का नियम मतलब जैसे ये पहला मतलब ये जो ब्रैकेट बना हुआ है दोस्तों, देखिए जो 3 प्लस ब्रैकेट में 5 + 9 है, और इसमें देखिए ब्रैकेट वाला जो यहाँ था यहाँ पे कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, यही सहचार का नियम है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए सी जो है, सी वाला देखिए, सी जो है देखिए, सी वाला क्या कह रहा है, 3 × 2 3 × 2 3 × 2 बराबर 2 × 3 3 × 2 3 × 2 बराबर 2 × 3। तो ये जो आपका है ये क्या है दोस्तों, क्रम विनिमय का नियम पर सत्य है। यहाँ लिख दीजिए क्रम विनिमय के नियम पर सत्य है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए 3 × 2 तब भी 6 आएगा, 2 ×
3 तभी 6 आ जाएगा। तो क्रम विनिमय के नियम पर सत्य है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, अब डी वाला क्या कह रहा है। डी में देखिए, डी आपका देखिए डी है जो, ठीक है। तो डी जो है दोस्तों, इसमें देखिए 3 × 5, 3 × 5 बराबर a × 5। तो a का मान दीजिए, तो a का मान पूछ रहा है, ठीक है। a बराबर 3 दिया है, ठीक है दोस्तों, a बराबर 3 दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये मतलब a बराबर 3 दिया भी है। 3 × 5 a × 5, तो a का मान 3 दिया है, तो मतलब 3 × 5 3 × 5 दोनों में है। तो ये किसका नियम हो जाएगा, निरसन नियम अंतर्गत सत्य है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, यह कथन किसके लिए है, निरसन के नियम के अंतर्गत आता है, अंतर्गत, सत्य है। ठीक है, आंसर कर दीजिए, निरसन के नियम के अंतर्गत सत्य है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न बचा हुआ है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं प्रश्न नंबर 15 पढ़ दे रहा हूँ। तो देखिए आपको प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए 15 कह रहा है, संख्या रेखा पर -5, -2, -0, 1, 2, 5, को दर्शाता है। ठीक है, 15 क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर -5, -2, -0, -1, 2, 5 को दर्शाएं। ठीक है, तो दर्शाएं मतलब दर्शाना है दोस्तों। तो आपका देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल। तो इसमें कह रहा है प्रश्न में आपका -5, -2, -0, 1, 2, 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर निरूपित करना है, निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। देखिए ऐसे एक रेखा बनाएंगे, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ 0 कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें हमें दर्शाना है कौन सा ए। देखिए 0 है, तो आपका यहाँ 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 0 वाला। देखिए यहाँ 0 है ना, तो ये आपका इसे ओ मान लीजिए। ठीक है, एक ओ है। ठीक है, एक ओ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए जो है, इसे हम लोग ए मान लीजिए। -2 है ना, इसे हम लोग ए मानेंगे। उसके बाद कह रहे हैं -5, तो -5 यहाँ है ना, इसे हम लोग क्या मानेंगे, बी। ठीक है, दर्शाना है। ठीक है, उसके बाद 1 जो है, इसको हम लोग मानेंगे पी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 है, इससे मान लीजिए आप लोग दोस्तों क्यू। ठीक है, अब 5 जो है, इसे हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, आर। ठीक है दोस्तों, यही आपको दर्शाना था, यही मैंने दर्शा दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, अगर दोस्तों अच्छा लगा हो, मेरे इस सवाल को समझ में आया हो, तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स बना है, उसमें कमेंट सा प्यारा सा कमेंट सा लिख के आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो इससे मैं और उत्साहित